हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी इन द मार्केट। आज हम बात करेंगे मेटल सेक्टर के एक ऐसे कंपनी के बारे में जो एक पेनी स्टॉक है, जिसकी प्राइस है सिर्फ 0.9 पैसे और वो डेट फ्री है। डेट फ्री मतलब कर्जा नहीं है, और कर्जा जब नहीं होता है तो कंपनी में स्कोप के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हम कंपनी को एनालिसिस करने से पहले, उसकी फंडामेंटल्स को समझने से पहले हम समझेंगे कि इस सेक्टर का बिजनेस क्या है और इसके फ्यूचर में क्या डिमांड है, और क्या ये कंपनी में इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं। उसीलिए हम बात करेंगे, और चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो शेयर कौन सा है। दोस्तों, वो शेयर का नाम है इंडिया स्टील वर्क लिमिटेड। जी हाँ, उस शेयर का नाम है इंडिया स्टील वर्क लिमिटेड, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी प्राइस सिर्फ 0.88 है, मतलब एक 90 पैसे के करीब करीब आप बोल सकते हैं। ओके, इस कंपनी का नाम है इंडिया स्टील वर्क, और ये बहुत पुरानी कंपनी है। आप देख सकते हैं फाउंडेड इन 1957। ये एक बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी है और इतने दिन से एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं भागने वाली नहीं है और कहीं जाने वाली नहीं है। और अगर आप इसका एक चार्ट पैटर्न देखेंगे मैक्स, तो ये कंपनी करीब करीब 70 रुपए पे ट्रेड किया करती थी, और अभी ये गिर के 0.9 पैसे के करीब करीब है। तो ये आपको बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में। और हो सकता है वो आप लोगों को बहुत डाउट आ रहा हो कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं, या इसमें इन्वेस्ट करना अभी सही होगा या नहीं। तो हम जानेंगे सबसे पहले इसके बिजनेस के बारे में, इसके सेक्टर के बारे में ओवरऑल, फिर हम करेंगे पर्टिकुलर इस कंपनी की एनालिसिस। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। हम आगे यहाँ पे एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा सोर्स के तौर पे, आप चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट का नाम है steel.gov.in। ओके, वहां पे आप देख सकते हैं ओवरऑल स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर में स्टील बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप यहाँ देख सकते हैं करंट ईयर 2019 में वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोडक्शन रीच्ड 1869 मिलियन टन्स। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मिलियन टन्स बोला जा रहा है। ओके, मिलियन टन्स में इसकी डिमांड थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिलियन टन्स में। और ग्रोथ ओवरऑल 3% था, 3% 2018 के हिसाब से, मतलब 2019 में। चाइना रिमेन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। ओके, चाइना सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है 996 मिलियन टन। उसके बाद है बारी हमारे इंडिया की, जो है सिर्फ 100 मिलियन टन। 996 ऑलमोस्ट 1000 और 100। तो आप सोचिए कितना बड़ा स्कोप है। हमारे इंडिया के पास अभी 9 टाइम्स 9 टाइम्स स्कोप बाकी है व्हेन चाइना से compete करने के। और आपको जैसे पता है कि ट्रेड वॉर की वजह से और आफ्टर कोविड-19 और चाइना की बहुत सारे रूड बिहेवियर की वजह से उनके साथ कोई भी अभी बिजनेस नहीं करना चाह रहा है, और सब लोग इंडिया की तरफ नजर टिका के बैठे हैं। तो इंडिया के पास बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी और एक ऐसी मार्केट है जब जो इंडिया को एक लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बना सकती है वर्ल्ड में। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं पर कैपिटा finished steel consumption in 2019 was 299.6 kg for world। कि वर्ल्ड में कितना था, 666। उसमें से पूरा कंजम्पशन हुआ है 229। ओके, चाइना के हिसाब से। द सेम फॉर इंडिया वाज 74, इंडिया में 74 केजी था। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और यहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है, और इसकी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आप अभी भी देख सकते हैं। द इंडियन स्टील इंडस्ट्री हैज एंटर्ड इनटू अ न्यू डेवलपमेंट स्टेज। इंडिया जो जो मेटल इंडस्ट्री, जो स्टील इंडस्ट्री है, वो एक न्यू डेवलपमेंट स्टेज में एंटर हो चुका है पोस्ट डी रेगुलेशन। उसमें जो डी रेगुलेशन हुए थे और बहुत सारे जो गवर्नमेंट की तरफ से फेवर आए थे, एंड रैपिड राइज इन डिमांड प्रोडक्शन हैज रिजल्टेड इन इंडिया बिकमिंग सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील ड्यूरिंग 2018 एंड 2019 फ्रॉम इट्स थर्ड लार्जेस्ट स्टेटस इन 2017। आपको ये बात समझ में आ रही है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। 2017 में इंडिया जो था थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, मतलब मैन्युफैक्चरर था, वो जो स्टील बनाती थी इंडिया 2017 के हिसाब से थर्ड थी पूरे वर्ल्ड में। अब वो सेकंड बन चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि चाइना के साथ लोग बिजनेस नहीं करना चाह रहे हैं, और चाइना
एक नंबर 1 स्टील प्रोड्यूसर है, उसके बाद नंबर है इंडिया का। तो इंडिया के पास बहुत अच्छी स्कोप है। तो ये है इस इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी आगे चल के। और ये अपॉर्चुनिटी क्यों बढ़ने वाली है, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे काम रुक गए थे, कंस्ट्रक्शन के काम, रेलवे के काम, और बहुत ज्यादा जो काम होने वाले थे रेगुलर बेसिस पर, जहाँ पे स्टील कंजम्पशन हो सकता है। और स्टील ज्यादा कंज्यूम कहाँ पे होता है, ज्यादा इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन फील्ड में। और जहाँ पे मतलब स्टील के ज्यादा वर्क होते हैं, लोहे का काम जहाँ पे ज्यादा होता है, वहां पे स्टील की प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ज्यादा होती है। ओके, चलिए हम देखते हैं एक और अच्छे वैल्यूएबल सोर्स से। ओके, आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। और इसका क्या हो सकता है, अब इंडिया फिनिश स्टील कंजम्पशन ग्रू, मतलब जिसका डिमांड है बढ़ा है, CAGR 5.2% के हिसाब से। ओके, फिजिकल ईयर 16 से लेकर 20 तक। ओके, 100 मिलियन टन। इंडियाज क्रूड स्टील फिनिश्ड स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज टू 108.5 मिलियन टन। इंडिया में जो डिमांड है इंडिया की, वो 108.5 मिलियन टन इंक्रीज हुई है। ओके, और 101.03 फिजिकल ईयर 20 में। ओके, जबकि आपको पता है कोविड-19 था, जो उसकी वजह से बहुत सारे काम रुक गए थे ऑब्वियसली। और एक पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ, ये देखें आप, द नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 NV says 300 million tons of production capacity by 2030-2031। आप देखिए, आप बोल रहे हैं अगले 10 साल के लिए बहुत अच्छी फ्यूचर इस इंडस्ट्री की। अभी हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, सेक्टर की बात कर रहे हैं, मेटल सेक्टर और स्टील सेक्टर। ओके, नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 NVCS, मतलब उन्होंने एक अनुमान लगाया है 300 मिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी by 2030 to 2031। The per capita consumption of steel has increased 57.6 kg to 74.1 kg। Okay, 57 से 74.1 kg in the last 5 years। तो अगले 10 से 11 साल में कितनी नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगी। और आप देख सकते हैं, एक हमारी जो स्टील अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी है, एज पर इंडियन स्टील अथॉरिटी, स्टील डिमांड विल ग्रो बाय 7.2% इन 2019-20 21 टू 22-21। मतलब आपको शॉर्ट टर्म में भी फायदा हो सकता है और लॉन्ग टर्म में भी फायदा हो सकता है। ह्यूज स्कोप फॉर ग्रोथ इज ऑफर्ड बाय India's comparatively low per capita steel consumption and expected to rise in the consumption due to infrastructure construction। मैंने आपको अभी क्या बताया था कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी, अगर आप कोविड को छोड़ भी दे थोड़ी देर के लिए, तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया को आगे चल के बहुत अच्छी कंट्री और इकोनॉमी बनना है। और उसके लिए ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश के सड़कों को, ब्रिजेस को, और बहुत सारे जो हमारे बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं उसको बनाना है। और थ्राइविंग ऑटोमेटिव रेलवे सेक्टर, तो रेलवे सेक्टर को जो ऑटोमेट करना है, रेलवे सेक्टर ऑब्वियसली बहुत बड़ा पार्ट है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। और अभी क्योंकि कोविड की वजह से हिट हो चुकी है ये सब चीजें, तो और ज्यादा डिमांड होंगी। तो आपको नेक्स्ट 1 ईयर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और नेक्स्ट 10 ईयर्स में भी। इसीलिए मैं आज आपको एक ऐसा पेनी शेयर बता रहा हूं जो डेट फ्री है और 1 रुपए से भी नीचे है, 0.9, 1 रुपए से भी नीचे है। ओके, तो हम जानेंगे उस शेयर के बारे में। तो ओवरऑल मैंने आपको डिमांड बताया और अपॉर्चुनिटी बताई कि स्टील सेक्टर में क्या है। इकोनॉमिक टाइम्स पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या ओवरव्यू है इकोनॉमिक टाइम्स का। टॉप स्टील मेकर रैंप अप प्रोडक्शन इन Q3। आपको पता है Q3 इन फाइनेंशियल ईयर आपको देख सकते हैं 2021 डोमेस्टिक सेल्स एक्सीड प्री कोविड लेवल्स। जो कोविड-19 से पहले जो डिमांड था उससे भी ज्यादा डिमांड हो चुकी है। सेल, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कंपनी है, उनकी सेल इंक्रीज हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कर्नाटका गवर्नमेंट में भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी बहुत अच्छी डिमांड है स्टील एंड मेटल्स की इंडिया में। आप यहाँ देखते हैं, क्राइसिल एक्सपेक्ट टू लार्ज स्टील मेकर्स एक्सक्लूडिंग द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को छोड़ के भी अगर हम देखें टू क्लॉक एन 800 to 1000 बेसिक पॉइंट्स इंप्रूवमेंट इन देयर एबिटा। तो ये सब डेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चीज मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, या फिर हाँ ऑब्वियसली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपने रिस्क को अपने दिमाग में रखें, फिर उसमें इन्वेस्ट करें, अपनी रिसर्च करें। ऐसा नहीं कि बस मैंने इस वीडियो में बोल दिया और आपने जाके खरीद लिया। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर समझें। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिलेज रिकवरी ऑफ सेकेंडरी स्टील कंपनीज।
जबकि हाई डिमांड था और स्टील प्रोडक्शन कोविड-19 की वजह से डिले हो चुका था, जो सेकेंडरी स्टील कंपनीज है, मतलब जो टॉप लेवल के उसके नीचे के लेवल जो भी है, उसमें भी बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिली है। ओके, तो ये तो समझ गया आप स्टील प्रोडक्शन का सेक्टर का डिमांड समझ गया आप, और आगे क्या होने वाला है। एक और बहुत अच्छी सोर्स मैं आपको बता देता हूँ, पीडब्ल्यूसी। पीडब्ल्यूसी क्या है? प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। ये डेलोइट के टॉप 4 कंपनी, जो बिग 4 हम बोलते हैं, बिग 4 कंपनीज ये में ये आती है। ओके, और आप देख सकते हैं ये पीडब्ल्यूसी 2019 नवंबर का डेटा है ये, और इसके किसने प्रिपेयर किया है? पीडब्ल्यूसी। पीडब्ल्यूसी आप देख सकते हैं, पीडब्ल्यूसी का फुल फॉर्म होता है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। ये बिग 4 कंपनीज में से एक है, और ये इंडियन स्टील एसोसिएशन के तरफ से उसके साथ उन्होंने डेटा निकाला है। और इस डेटा में क्या बताया जा रहा है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो नुकसान कर सके, लेकिन हाँ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये शेयर नीचे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, और आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी कैपेसिटी में आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्टर वाइज। ओके, जो डिमांड है, जो डिमांड है स्टील का कंस्ट्रक्शन में होने वाली है, सबसे ज्यादा देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में 62% यहाँ पे बता रहा है। ओके, रेलवे में होने वाली है, ऑटोमोबाइल्स में ऑब्वियसली, जैसे कि टेस्ला हमारी कंपनी में आ चुका है, हमारी कंट्री में आ चुका है टेस्ला। और ऑब्वियसली टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, ऐसे कंपनीज जो फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमोबाइल्स में क्या होगा? ऑब्वियसली मेटल्स यूज होंगे, स्टील यूज होगा। रेलवे रेलवे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है, और उसमें काफी डेवलपमेंट की स्कोप अभी बाकी है हमारे इंडियन रेलवे में। जब वहां पे रेलवे कंस्ट्रक्शन होंगे, ट्रैक बिछाए जाएंगे, और आपको पता है कि जो वायर्स लगाए जाते हैं वो स्टील से बने होते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी डिमांड है। कैपिटल गुड्स में है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, इंटरमीडिएरीज में है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मेटल सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए अगले 5 से 10 साल के लिए बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें करना क्या है आपको। ऑलराइट, तो आखिर में चलते हैं, हम देखते हैं कि वो शेयर कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि वो शेयर है इंडिया स्टील वर्क। अब करते हैं इसकी फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, तो अगर आप देखें तो कंपनी फिलहाल ट्रेड कर रही है 0.88 पे, इसकी जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है 0.88 है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, और कंपनी पे कुछ हद तक डेट है, और प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी है। फिलहाल कंपनी ने अपने डेट को बहुत अच्छे तरीके से कम किया है, लेकिन हाँ कंपनी एक अभी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। कंपनी की जो कैश है वो सिर्फ 1 करोड़ 82 लाख है, जो कि छोटी कंपनी होने के हिसाब से काफी अच्छी है। और एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात ये है इस कंपनी की, इस कंपनी का जो कैश कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा है। कैश कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जब कोई क्लाइंट से ऑर्डर मिलता है इनको काम करने के लिए, और जो ऑर्डर के बाद इनको जो अपने पैसे आने में टाइम लगते हैं काम करके देने के बाद, कुछ कंपनीज के तो देखेंगे आप 365 और थाउजेंड्स में होते हैं। इसको काम करने के बाद 25 दिन में अपने क्लाइंट की तरफ से पैसे मिल जाते हैं। और इन्होंने अपना पेबल रेशियो मतलब कंपनी के जो जो कंपनी किसी से उधार लेती है सामान, फिर उनको जो पे करती है वो भी बहुत अच्छी है, मतलब 1 दिन या 2 दिन के बराबर है। तो ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि कंपनी अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट कर रही है, और इनको 25 दिन के अंदर अपने क्लाइंट से पैसे मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ओके, और चीज हम चलिए देखते हैं कंपनीज के पीस। अगर आप देखेंगे डिटेल एनालिसिस में, तो ये कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी से compete कर रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग में है। ओके, कंपनी करती क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको। India Steel Work is engaged in the business of, आप देख सकते हैं, engaged in the business of manufacturing and trading। ये कंपनी मैन्युफैक्चर भी करती है अपनी स्टील, और खुद से ट्रेड भी करती है, बेचती भी है, लाइक हॉट रोल्ड बार्स रॉड्स, ब्राइट बार्स एंड एक्स्ट्रा। इसके बहुत सारे बिजनेस है, आप जाके खुद भी अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा है, जो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, 22.8% प्लेज है, तो ऑब्वियसली छोटी कंपनी है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आप देख सकते हैं वो ये कि कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो है सिर्फ 0.83। और आपको पता है कि जब कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 या 1 से नीचे होती है तो बहुत अच्छा माना जाता है। ओके, तो कंपनी में बहुत बहुत कम डेट है, प्रमोटर के पास 50% से भी ज्यादा होल्डिंग है। ओके, कुछ परसेंटेज की होल्डिंग जो अभी गिरवी है यानी प्लेज है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
ऑलराइट, तो इसमें और अच्छी चीज क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से मैंने आपको दूसरे सोर्स भी मैंने आपको बताया और भी बता रहा हूँ कि कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो काफी अच्छी है। ओके, और कंपनी की डिमांड आगे अच्छी है क्योंकि कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, और डीआईआईज ने भी अच्छी खासी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं डीआई की इन्वेस्टमेंट इसमें है 1.33। इतनी छोटी कंपनी में डीआईआई जब अगर इंटरेस्ट ले रही थी, इसका मतलब क्या है? तो अगर आप यहाँ इस सोर्स पे देखें तो कंपनी इफेक्टिव कैश कन्वर्जन साइकिल, ये शायद बहुत कम लोग आपको बताएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, काम करते ही क्लाइंट की तरफ से इनको 25 दिन में पैसे मिल जाते हैं। ओके, तो ये हो गई। और एक अच्छी बात हम देखते हैं कंपनी की क्या है। फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपनी बहुत कम डेट है और ऑब्वियसली प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है कंपनी की। ओके, और एक चीज हम देख लेते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आपको ये शेयर अभी इस वक्त ले सकते हैं आप या नहीं? मेरे हिसाब से आप इस वक्त ये शेयर अभी ले सकते हैं, क्योंकि अभी अपने लोवेस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ये जो आप लाइन देखेंगे, ये एवरेज पीई लाइन है इस कंपनी की, और ये उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आप ऑब्वियसली इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन आप उससे पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को समझें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद या अपनी ओन रिसर्च करने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें। ओके, कंपनी इज ट्रेडिंग एट इट्स 0.25 ऑफ बुक वैल्यू। कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो उससे कम से कम 0.25 टाइम से बुक वैल्यू पे ट्रेड करी, मतलब ये कंपनी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ये कि आपको अच्छी वैल्यू दे रही है। ओके, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इसके सेक्टर की डिमांड बहुत अच्छी है, और क्योंकि कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है और खुद बनाती है, तो आप बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली वॉरेन बफेट का एक कोट है, इफ यू कांट, आप याद रखें, इफ यू कांट होल्ड अ स्टॉक फॉर 10 years, then do not even think of holding it for 10 minutes। तो मैं आपको फिर से वही बताऊंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, हर डिप में बाय करें, और कम से कम आप इसको 5 साल के लिए तो अपने पास जरूर रखें, ये आपको अच्छी रिटर्न बना के दे सकता है मेरी एनालिसिस के हिसाब से। तो हो, अगर आपको अच्छी लगी ये इन्फॉर्मेशन तो आप इसमें अपनी रिसर्च कीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। Thank you very much. See you in the next video. Till then, take care of yourself and stay invested. Bye bye.